हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट सीख लिया है। ठीक है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी। और मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार हमारा ऑर्थो सेंटर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि एक बार आपको प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हम लोग ये 6 के 6 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको हिंट दूंगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूं, हो सकता है कुछ आपको सिर्फ अप्रोच बताऊं जैसे मैंने सर्कम सेंटर के टाइम पे आपको दिया था। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, पहले पीडीएफ जो मैंने दिया हुआ है वो डाउनलोड करना है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई किया, ठीक है, ट्राई करके वीडियो पॉज रखना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चेक करना है क्या मैंने सही किया है क्वेश्चन या नहीं सही किया। ठीक है, और उसको सीखना है। इसी मैनर में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन ऑर्थो सेंटर का। ठीक है, ऑर्थो सेंटर का प्रैक्टिस सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूं। मुझे क्वेश्चन दिया है, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो। आपके पास में एक ट्राइंगल दिया है और उसकी बच्चे जो साइड दी है वो रेशियो में 4:5:6। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, 4:5:6 इनकी साइड्स का रेशियो आपको गिवन है और इन रेडियस गिवन है आपको 3। फाइंड द लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने आपको जब ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट सिखाया था तब मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड और स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद क्वेश्चन करना। और वहां पे मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा होता है, जो आपके स्मॉलेस्ट साइड पे, जस्ट सपोज मान लो कि ये स्मॉलेस्ट साइड है तो इस पे जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो आपका लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा। तो अगर आपकी साइड्स का रेशियो 4:5:6 है तो ये तो पक्का है कि ये वाली साइड आपकी स्मॉलेस्ट साइड होगी। और अगर ये साइड आपकी स्मॉलेस्ट साइड होगी तो इस पर जो ऑल्टीट्यूड आएगा वो आपका लार्जेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा। इतना क्लियर है। पर मैम आप बोलोगे हमें तो इन रेडियस गिवन है। अब हम यहाँ पे कुछ रिलेशन सेट करते हैं ऑल्टीट्यूड का और इन रेडियस का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बच्चे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है बेस, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एरिया का दूसरा फॉर्मूला होता है इन रेडियस इंटू सेमी पैरीमीटर। ये फॉर्मूला आपको याद होगा जब मैंने आपको इन सेंटर समझाया था, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू आर इंटू एस। आपको ये नहीं पता अगर कि लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड किसी ट्राइंगल में कौन सा होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसका स्मॉलेस्ट बेस कौन सा है? स्मॉलेस्ट बेस है आपके पास में 4x। और चलो मैं x लिख लेती हूँ, वैसे x का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है पर फिर भी मैं लिख लेती हूँ। और इस स्मॉलेस्ट बेस पे जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे वो आपका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा। ठीक है, आर। इन रेडियस क्या होती है आपके? इन रेडियस तो आपको गिवन ही है, इन रेडियस तो आपको गिवन है 3 और ये होता है आपका सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर बच्चे 4x + 5x + 6x डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए मैं यहाँ पे x नहीं लिख रही थी क्योंकि x का कोई मीनिंग नहीं था यहाँ पे। 2 2 = 4 तो ये हो जाएगा 2xh = 3 × 4 5 9 और 6 15x/2, राइट। x से तो x कैंसिल होना ही था तो h की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 3 = 45 डिवाइडेड बाई 4। तो 11.25 आपका ये आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि जो आपका स्मॉलेस्ट बेस होता है उस पर जो एल्टीट्यूड होगा वो आपका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा और जो आपकी सबसे बिगेस्ट साइड होती है उस पर आपका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। एक चीज सीखी। दूसरी चीज हमने देखी कि हाफ बेस इंटू हाइट या फिर एरिया को आप लगा सकते हो इन रेडियस इंटू सेमी पैरीमीटर। देखो आपका क्वेश्चन कितना सा रह गया। ठीक है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे आपको साइड्स का रेशियो और इन रेडियस गिवन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड। उसमें दिया है O and C are respectively orthocenter and circumcenter of a triangle DEF। आपको बच्चे एक ट्राइंगल दिया हुआ है
ई और एफ। मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर और यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए आपको सर्कम सेंटर गिवन है, ठीक है। डी एंड ओ आर ज्वाइन, ये मैंने ज्वाइन किया और उसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने पे ये ई एफ पे मिलते हैं पॉइंट पी पर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका ओ ऑर्थो सेंटर है, अगर ओ ऑर्थो सेंटर है तो डीपी क्या होगा, डीपी हो जाएगा आपका ऑल्टीट्यूड, राइट, क्योंकि वो ऑर्थो सेंटर है। और फिर आपको एंगल ई का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री। और ई सी एफ, ई सी और एफ का वैल्यू आपको दिया है बच्चा 130 डिग्री। आपको बताना है एफ डी पी, एफ डी पी मीन्स आपको ये वाला एंगल आपको बताना है। अगर आपको सर्कम सेंटर गिवन है तो सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टी तो पक्का लगेगा, राइट। और सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता था, अगर बच्चे ये सर्कम सेंटर है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल 2 थीटा होगा, यही प्रॉपर्टी था। तो अगर एंगल सी आपका 130 डिग्री है तो कंप्लीट एंगल डी कितना होगा, 130 का हाफ होगा, 65 डिग्री होगा। मीन्स ये एंगल मुझे पता चल गया कि ये 65 है, राइट। मुझे लेकिन ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एफ डी और पी। बच्चे बहुत सिंपल सी चीज सोचो, ये 90 डिग्री, क्यों 90, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है, ये 60, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल बचा 30 डिग्री। और अगर आपका एंगल ई डी पी 30 डिग्री है तो एंगल एफ डी पी कितना हो जाएगा, 65 माइनस 30, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 35 डिग्री। तो मैंने सिंपल यहाँ पे सर्कम सेंटर का कंसेप्ट लगाया और यहाँ पे ऑल्टीट्यूड का कंसेप्ट लगाया और कुछ नहीं था, ठीक है। तो मुझे यहाँ भी समझ में आ गया कि सर्कम सेंटर पे जो एंगल होता है वो आपके अपोजिट वाले एंगल से डबल होता है, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बात करती हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये आया हुआ क्वेश्चन था एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक ट्राइंगल है आपके पास में, एंगल ए बी सी। ए पे आपको 90 गिवन है, ए पे आपको 90 गिवन है। फिर बोला एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। D is a point on BC such that AD is perpendicular, ऐसा कुछ दिया हुआ है, AD is perpendicular, AD is perpendicular, ठीक है। AB का वैल्यू 7, AC का वैल्यू 24 और यहाँ पे ये ज्वाइन की हुई है AM। और आपसे रेशियो पूछा है AD और AM का रेशियो। कितनी बार जब से मैंने ट्राइंगल स्टार्ट किया, कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन है। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के वर्टेक्स से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो, 90 के वर्टेक्स से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो तो वो आपके हाइपोटेनियस का हाफ होता है। मतलब मैं AM को बोल सकती हूँ हाइपोटेनियस का हाफ होता है। क्लियर है? नहीं मालूम है तो सर्कम सेंटर वाली वीडियो देखो मेरा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे AD की। पहले तो मुझे एक बात बताओ, BC का वैल्यू कितना होगा। मैंने एक ट्रिपलेट पे भी वीडियो बनाई थी और वहाँ पे मैंने ट्रिपलेट बताया था। 7 वाला कौन सा था, 7, 24 एंड 25, ये वाला ट्रिपलेट था। तो अगर ये 7 है, ये 24 है, तो BC का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, BC का टोटल वैल्यू हो जाएगा 25। तो AM का वैल्यू तो मुझे मिल गया, AM का वैल्यू हो जाएगा 25/2। अब मैं बात करती हूँ AD का। जब मैं आपको ऑर्थो सेंटर समझा रही थी तो मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट देखा था, AB इंटू AC इज इक्वल्स टू BC इंटू AD। इसलिए बोल रही हूँ कि प्रीवियस वाला लेक्चर पहले कंप्लीट करना, ठीक है। AB का वैल्यू 7, AC का वैल्यू 24, BC का वैल्यू 25, AD का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, AD का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25। यही हो जाएगा बच्चे। बस अब इसको सॉल्व कर दो, 7 इंटू 24/25, 25/2। बस इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। 24 इंटू 2 यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये 25 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने, अगर आप 90 के वर्टेक्स से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो तो AB इंटू AC इक्वल टू BC इंटू AD, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या सीखी, 90 के वर्टेक्स से अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो मीडियन तो होगा ही, वो आपके हाइपोटेनियस का भी हाफ होगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कुछ नया सीखते हो तो माइंड में सेट कर लो। और एक ट्रिपलेट सीखा, कौन सा ट्रिपलेट, 7, 24 एंड 25 वाला ट्रिपलेट।
ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट लेक्चर में उसका मैथ वो भी फॉर्मूला भी आपको दिया था। आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल 90 पे बी पे 90 है, ये ए है, ये बी और ये सी। उसके बाद दिया ए बी का वैल्यू 15, बी सी का वैल्यू 20, और यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है बी डी। बी डी दिया हुआ है, बी डी इज द परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो इन सर्कल बना के दिए हैं, दो इन सर्कल यहाँ पे उन्होंने बना के दिए हैं आप लोगों को। ठीक है, इसका सेंटर अगर O1 है और मान लीजिए इसका सेंटर अगर O2 है, तो आपसे डिस्टेंस पूछा है O1 और O2 का। आपसे डिस्टेंस पूछा है, आपसे डिस्टेंस पूछा है कौन सा, O1 एंड O2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर रखना है कि O1 एंड O2 आपकी R1 प्लस R2 का वैल्यू नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट समझाते टाइम भी बताया था। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस बिटवीन O1 एंड O2 जो आपके दो ये इन सर्कल है, इट विल बी R√2। और R क्या होगा बच्चे, R होगा आपके जो राइट एंगल ट्राइंगल में जो आप मैक्सिमम साइज का इन सर्कल इंस्क्राइब करोगे उसका रेडियस, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ R इज द इन रेडियस ऑफ द इन सर्कल। कौन सा इन सर्कल, जो आपके ट्राइंगल ABC में, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, यहाँ पे अगर एक सर्कल में ड्रॉ करूं, तो अगर इसकी वैल्यू R हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्लियर है। P का वैल्यू 15, ये 20, ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ये हो जाएगा 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 5। क्योंकि मैं ट्रिपलेट में बताया था कि अगर 3, 4, 5 है ट्रिपलेट्स, तो उनके मल्टीपल्स भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हो जाएंगे, ट्रिपलेट सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप R का वैल्यू फाइंड आउट करोगे 15 प्लस 20 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आप यहाँ से पूरा आंसर इसमें वैल्यू रख दोगे, 35 माइनस 25 10 बाई 2 5, तो बच्चे आंसर हो जाएगा आपका 5√2। ठीक है, मैंने इसका आपको PDF में ट्रेडिशनल अप्रोच भी बताया, पर आपको ये याद रखना चाहिए क्योंकि आप कौन से एग्जाम अपियर करने जा रहे हो, आपको टाइम का बहुत वैल्यू है वहाँ पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से टाइम सेव करोगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट हो भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो डायरेक्ट याद रखना, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 से और दो इन सर्कल इंस्क्राइब किए, तो उनके जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा दैट विल बी R√2। और R क्या होगा, R होगा आपके राइट एंगल ट्राइंगल का जो बड़ा वाला इन सर्कल आपने इंस्क्राइब कर सकते हो उसका रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे दिया है आपको एक ट्राइंगल गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है PQ और R। Q पे आपको 90 डिग्री गिवन है, PQ का वैल्यू 3 गिवन है, QR का वैल्यू 4 गिवन है। 3, 4 देखते ही तो पता चल गया ये वैल्यू 5 होने वाली है। देन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक S पे, ये परपेंडिकुलर है, और उसके बाद S से एक परपेंडिकुलर T पे ड्रॉ किया गया है, और आपसे वैल्यू तो ST इज परपेंडिकुलर ऑन QR एंड QS इज परपेंडिकुलर ऑन PR, ये आपको गिवन है। वैल्यू पूछी है आपसे ST का वैल्यू, आपसे ST का वैल्यू पूछा है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हो तो P इंटू B, और ये अगर हाइपोटेनियस है, मान लो ABC, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू AC इंटू ये वाला ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर भी बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी अगर मुझे लिखना हो तो ये हो जाएगा PQ इंटू QR इक्वल्स टू PR एंड इंटू QS। लिख सकते हैं हम लोग ये। PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू 3, QR का वैल्यू हो जाएगा 4, PR का वैल्यू 5 और QS का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से QS का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, 12/5 इज 2.4 आ जाएगा। तो अब आपके पास में एक नया ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, आपके पास ट्राइंगल है SQR और ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से आप सेम अप्रोच लगाओगे,
तो इस क्वेश्चन को आप बिना पीडीएफ में देखे फर्दर सॉल्व करोगे। बस आपको ट्राइंगल कौन सा लेना होगा, फिर से ये S90 पे ये Q और ये R, राइट। SR का वैल्यू हम निकाल सकते हैं आराम से, 3 2.4 से ये वैल्यू निकाल लेना, उससे आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी, या फिर यहाँ से 4 2.4 से ये वैल्यू आ जाएगी। फिर से आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे, QS इंटू SR इक्वल टू QR इंटू ST, ठीक है। अटेम्प्ट करना चाहोगे इसे खुद से, तो इसे एक बार खुद से ट्राई करना आराम से। मैंने आपको अप्रोच बताया, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर इस पे क्वेश्चन भी आया था इस बार प्री में, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था, तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को भी, फिर से ट्राई करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। तो इसी कंसेप्ट पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। उसमें आपको ऑल्टीट्यूड का लेंथ दिया है, उसमें आपको दिया है ऑल्टीट्यूड का लेंथ। आपके पास 3 ऑल्टीट्यूड गिवन है, H1, H2 और H3। ये वैल्यू 3 गिवन है, ये वैल्यू 4 और ये वैल्यू 6, और आपसे पूछा है इन रेडियस का वैल्यू, आपसे पूछा है वैल्यू इन रेडियस का। और मैंने आपको समझाया था इन रेडियस में और ऑल्टीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, याद है ना। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो इन रेडियस हो जाएगी 1/r इज इक्वल्स टू 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। तो आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना और आप अपना आंसर फाइंड आउट करना। तो ये कुछ वो क्वेश्चंस थे जो ऑल्टीट्यूड पर ऑर्थो सेंटर पे डिपेंड थे। जस्ट एग्जांपल्स के लिए मैंने ये 6 क्वेश्चंस लिए, आप इसका ट्राई करोगे अच्छे से, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। बाद में तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी आप जो सीरीज आती जा रही है, जो लेक्चर आते जा रहे हैं, उनको ध्यान से समझते हुए चलो, ठीक है। आराम से आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ उसको मिस मत करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।